पहली बार निर्मल दरबार की दादागिरी इंडिया टीवी के कैमरे में कैद हुई है। निर्मल दरबार में निर्मल बाबा कृपा बरसाएं या ना बरसाएं, लेकिन उनके समागम के बाहर मारो मारो तोड़ो तोड़ो के नारे लगने लगे हैं। कैमरे में सब कैद हुआ दिल्ली में हुए एक समागम के दौरान। निर्मल बाबा के समागम में मारो मारो तोड़ो तोड़ो। कृपा वाले समागम में हटाओ हटाओ भगाओ भगाओ। कृपा का दावा करने वाले निर्मल बाबा के समागम में अब क्या क्या होने लगा है। समागम के वक्त बाबा कानून तोड़ते हैं और समागम में मारने और तोड़ने की धमकी दी जाती है। निर्मल बाबा पर आफत कुछ कम होने के बाद समागम एक बार फिर शुरू हुआ है। कृपा फिर बरसनी शुरू हुई है, लेकिन इस बार अंदाज जरा बदला बदला सा है। नियम, कायदा, कानून और सलीका सिखाने वाले बाबा के समागम में अब दादागिरी होने लगी है। ये तस्वीरें निर्मल बाबा के आज के यानी 15 जुलाई के समागम के शुरू होने से ठीक पहले की हैं। निर्मल बाबा के समागम का हाल जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता मदन भारद्वाज भी सुबह से सीरी पोर्ट ऑडिटोरियम में पहुंच गए थे, जहां वो बाबा के भक्तों से बाबा के बारे में पूछ रहे थे। मैं तो अपने व्यक्तिगत, ये मेरी बिल्कुल व्यक्तिगत राय है कि ऐसा चमत्कार बिल्कुल भी कभी भी नहीं हो सकता। मात्र अपने परिश्रम से और अपने आप की किस्मत से सब कुछ चीज़ें खुलती हैं। अगर ये दरवाजे इस तरह खुल सकते होते तो बहुत सारी विविधाएं जो वो खुद झेल रहे हैं वो खुद भी खत्म हो चुकी होती। काफी देर तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन तकरीबन 9:30 बजे बाबा के एक भक्त महेंद्र गोयल ने बाबा के खिलाफ कुछ बातें कह दी। एक दो दफा टीवी पे देखा है, वो भी फॉर ए मिनट। नो, बट ओनली पॉइंट इज कि इस देश में लोगों को एजुकेट करना चाहिए, अच्छी चीज़ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, उनको रैशनैलिटी समझ में आनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनता है, तो आप कहीं भी भीड़ इकट्ठी कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात आज यह है कि देश में एक अच्छी भावना, अच्छी अवेयरनेस क्रिएट करें। निर्मल बाबा के बारे में उनके भक्त ने जो कहा वो सुनने के बजाय हंगामा शुरू हो गया। आप बाबा जी से जुड़े हैं? आप बाबा जी से जुड़े हैं? इनकी बात करते हैं। आप आइए। नहीं, एक सेकंड, तो आप कैसे आप बाबा की तीमारदारी में लगे बॉडीगार्ड और दूसरे कर्मचारी रिपोर्टर के साथ हाथापाई पर उतर आए, कैमरा तोड़ने की धमकी देने लगे। देखा आपने, अब तक बाबा के समागम में इस तरह की हरकतें नहीं होती थी, लेकिन जब से बाबा के कुछ भक्तों की वजह से ही बाबा को खुद कृपा की जरूरत पड़ी है, बाबा के बाउंसर हर तरफ दिखने लगे हैं। निर्मल बाबा के निर्मल दरबार को दोबारा शुरू हुए कुछ ही दिन बीते हैं और शुरू होते ही बाबा एक नई परेशानी में फंस सकते हैं। इसकी वजह वो खुद हैं। आज दिल्ली में उन्होंने कानून तोड़ा है, वो परेशानी में तो फंस ही सकते हैं, साथ ही इसकी वजह से निर्मल बाबा की कथनी और करनी पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं। सामने आए निर्मल बाबा के दो चेहरे। पहला चेहरा जिसमें वो अपने भक्तों को कायदा कानून बताते हैं कि ऐसा करो तो कृपा आएगी, वैसा करो तो कृपा आएगी। देखिए, सबसे पहली कमी आपकी ये आ रही है कि कभी दसवंध जो है, जब से आप आज की बात नहीं कर रहे, जब से जॉब कर रहे हैं, वो कभी निकला नहीं, इसीलिए वो रुक रहा है। लेकिन आज पहली बार निर्मल बाबा का दूसरा चेहरा सामने आया है, जिसमें बाबा खुद अपने बॉडीगार्ड से कानून की धज्जियां उड़वाते हैं।
कुछ समझ में आया? नहीं तो हम समझाते हैं। इसे समझने के लिए कार और बाइक के इस काफिले को जरा गौर से देखिए। ये काफिला निर्मल बाबा का है। इस काफिले में सबसे आगे 2 बाइक पर काले कपड़ों में निर्मल बाबा के बॉडीगार्ड्स हैं। 2 बाइक पर 2 बॉडीगार्ड बैठे हैं, लेकिन इनमें से किसी के सिर पर हेलमेट नहीं है। बाइक के पीछे निर्मल बाबा की मर्सिडीज कार है और उसके पीछे भी 3 मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के बाबा के बाउंसर या बॉडीगार्ड हैं। ये 1, 2 और ये तीसरा। और उसके पीछे बाबा के काफिले में शामिल बाकी कारें। देख लिया आपने, निर्मल बाबा खुलेआम कानून तोड़ते हैं। दिल्ली की सड़क पर दिन दहाड़े बाबा अपनी मर्सिडीज से निकलते हैं और उनके आगे पीछे ट्रैफिक पुलिस के नियमों को तोड़ते हुए उनके बॉडीगार्ड्स चलते हैं। सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम राजधानी दिल्ली के सबसे सुरक्षित और पॉश इलाकों में शुमार है, यानी यहाँ ट्रैफिक नियम तोड़ना मुसीबत से कम नहीं। लेकिन निर्मल बाबा के साथ उनके काफिले में आने वाले बाउंसर्स ने ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। 1-2 नहीं, 5-5 बाइक पर सवार उनके बाउंसर्स में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। दिल्ली की सड़क पर अगर एक आम आदमी अपनी बाइक पर बिना हेलमेट लगाए चले तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। हर एक आदमी को कम से कम 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन निर्मल बाबा के साथ ऐसा नहीं हुआ। निर्मल बाबा की मर्सिडीज कार के आगे पीछे 9 बाइक सवार बिना हेलमेट के थे। इन सब पर जुर्माना लगाना चाहिए था। कम से कम ट्रैफिक पुलिस को इन्हें रोकना चाहिए था। निर्मल बाबा का घर ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में है। यहाँ से सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम करीब 3 किलोमीटर दूर है। पूरे 3 किलोमीटर तक ये बॉडीगार्ड निर्मल बाबा के काफिले में इसी तरह बिना हेलमेट के साथ में चलते रहे। इस दौरान सड़क पर कई जगहों पर ट्रैफिक हवलदार या ट्रैफिक इंस्पेक्टर जरूर रहे होंगे, फिर उन्होंने निर्मल बाबा के काफिले को रोका क्यों नहीं? सोचिए, निर्मल बाबा का काफिला 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करता रहा, उन्हें किसी ने नहीं रोका। अगर यही काम किसी आम इंसान ने इस पॉश इलाके में किया होता तो क्या उसे बिना जुर्माने के घर जाने दिया जाता? फिर निर्मल बाबा के इन बाउंसर्स पर पुलिस इतनी मेहरबान क्यों? निर्मल बाबा की शिकायत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर सत्येंद्र गर्ग से की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट सीपी ने कहा है कि निर्मल बाबा को छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग किसी को एक्सेप्शन नहीं करते, लेकिन हाँ, कई बार ये जरूर होता है कि ऑन द स्पॉट प्रोसिक्यूशन नहीं करके उसको बाद में हम प्रोसिक्यूट करते हैं। अगर आज निर्मल बाबा बच गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर दिन इसी तरह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सड़क पर निकलें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा है कि वो निर्मल बाबा की ली गई तस्वीरें देखेंगे, इसके बाद चालान भेजा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली तो उन लोगों ने नोट कर लिया होगा, लेकिन नहीं भी हुआ है तो हम जब आप इसका फुटेज देंगे और गाड़ियों का नंबर देंगे, इसमें जो बिना हेलमेट के चलने का जो ऑफेंस है उसको हम लोग प्रोसिक्यूट करते हैं। और इस केस में भी आप हमको नंबर और फुटेज दे दीजिए, कल ही हम उनका चालान करके आपको बता भी देंगे कि इस गाड़ी के ये ओनर थे और इनका हमने चालान कर दिया। निर्मल बाबा अपने भक्तों को समझाते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, लेकिन अब बाबा को खुद सोचना चाहिए। जब वो खुद कानून तोड़ते हैं तो दूसरों को किस आधार पर ज्ञान दे सकते हैं? निर्मल बाबा की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये उनके भक्तों को भी दिख गया होगा। मदन भारद्वाज, इंडिया टीवी, दिल्ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि निर्मल बाबा ने पहली बार कानून तोड़ा है। दिल्ली में पहले भी हुए कई समागमों में निर्मल बाबा के साथ बाइक पर आने वाले बाउंसर बिना हेलमेट के नजर आते थे। बस अंतर इतना था कि पहले कानून का डर कुछ हद तक नजर आता था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है। आगे आगे निर्मल बाबा की काली मर्सिडीज कार, पीछे पीछे काली बाइक पर निर्मल बाबा के बाउंसर। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। गिनते जाइए, निर्मल बाबा के काफिले के ये दबंग बाउंसर उनके साथ समागम स्थल में दाखिल होते हैं। निर्मल बाबा के ये बाउंसर्स दिल्ली के ट्रैफिक नियमों को खुलेआम तोड़ रहे हैं। ये बाउंसर बगैर हेलमेट पहने खुलेआम निर्मल बाबा के साथ घूमते हैं, उनके साथ कहीं भी आते जाते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं जब बाबा के बाउंसरों ने ऐसा किया हो। इसी साल अप्रैल में दिल्ली में निर्मल बाबा का समागम हुआ था, तब भी उनके बाउंसरों ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा था। उस वक्त उनके काफिले में बाइक चलाने वाले 2 बाउंसरों ने हेलमेट पहना था। लेकिन इस बार चल रहे समागम में निर्मल बाबा के काफिले में शामिल एक भी बाउंसर ने हेलमेट पहनना जरूरी नहीं समझा।
निर्मल बाबा के काफिले में बाकी गाड़ियों के अलावा 3 बाइक चल रही हैं। इन बाइकों पर बैठे हैं बाबा के 6 बाउंसर। सबसे आगे वाली बाइक चला रहे बाउंसर ने हेलमेट पहन रखा है, लेकिन उसके साथ काले कपड़ों में बैठा बाउंसर बगैर हेलमेट है। काफिले में शामिल दूसरी बाइक को चलाने वाले और उस पर बैठे हुए बाउंसर में किसी ने हेलमेट नहीं पहना। दोनों बाइकों के पीछे चल रहे इस तीसरे बाइक को चला रहे बाउंसर ने हेलमेट तो पहना, लेकिन इसके साथ बैठे बाउंसर ने हेलमेट पहनना जरूरी नहीं समझा। अप्रैल में हुए इस समागम को 3 महीने बीत चुके हैं। इन 3 महीनों में उन पर कई इल्जाम, कई आरोप लगे। विवादों के चलते बाबा के कई समागम रद्द हुए। लगा कि बाबा पुरानी घटनाओं से सबक लेंगे, लेकिन उनके काफिले में शामिल बाउंसर आज भी जिस दबंगई के अंदाज में घूमते हैं, उससे लगता है कि बाबा और उनके बाउंसरों ने पुरानी बातों से कोई सबक नहीं सीखा है।